school of thinking. Dvaita, Visishta Dvaita, or Advaita. Are they separated from each other? Are they compartmentalized? Or they are complementary? वो अपने आप में स्वतंत्र है या परिपूरक है? श्री मध्वाचार्य जी ने द्वैत को स्वीकार किया, क्योंकि आस्तिक नास्तिक दोनों की दृष्टि के सामने जागृत स्वप्न मनोराज्य स्मृति में द्वैत नृत्य कर रहा है। तो लोक सम्मत जो द्वैत है उसको स्वीकार करके उस द्वैत के मूल में भगवान को प्रतिष्ठित किया शास्त्रों के आधार पर मध्वाचार्य जी ने। तो द्वैत का मुख प्रवृत्ति की ओर नहीं निवृत्ति की ओर मोड़ दिया। ये भी बहुत ऊंची चीज़ है। क्या संसारी व्यक्ति भी द्वैत को मानते हैं, मध्वाचार्य जी ने भी द्वैत को माना। संसारी व्यक्ति अर्थ काम की पूर्ति के लिए ही द्वैत का उपयोग और विनियोग करते हैं। मध्वाचार्य जी ने द्वैत का उद्गम स्थान जो भगवान हैं उनको प्रतिष्ठित किया शास्त्रों के आधार पर। एक प्रकार से अद्वैत की सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसके बाद विशिष्टाद्वैत को मानने वाले श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने दाल में नमक के समान द्वैत प्रधान अद्वैत को प्रतिष्ठित किया, क्योंकि सत्य सहिष्णुता की पराकाष्ठा एकाएक किसी के जीवन में उदित नहीं हो सकती। शनैः शनैः परमेत बुद्ध्या धृतगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। सत्य सहिष्णुता क्रमशः प्राप्त होती है, एकाएक नहीं। तो किसी अंश में अद्वैत को प्रतिष्ठित किया श्री रामानुजाचार्य जी महाभाग ने, विशिष्टाद्वैत के आचार्य ने। निम्बार्काचार्य ने इस सिद्धांत को और ऊपर किया कि श्रुतियों में द्वैत का भी वर्णन है, अद्वैत का भी वर्णन है। को बर छोट का अपराधु, किसको हम प्रधान माने किसको गौण माने, तो द्वैत और अद्वैत तुल्य बल रखते हैं। निम्बार्काचार्य ने द्वैत अद्वैत को समकक्ष रखकर तुल्य बल दिया, अर्थात द्वैत की प्रधानता नहीं सिद्ध की। फिर वल्लभाचार्य जी आए, उन्होंने कहा विशुद्ध अद्वैत, द्वैत है ही नहीं, अद्वैत ही अद्वैत है। भगवान का उल्लास विलास परिणाम या जगत है, भगवान से बिल्कुल भिन्न नहीं है। भगवान की सृष्टि के रूप में अभिव्यक्ति है, इसलिए पूरे अद्वैत को प्रतिष्ठित कर दिया। तो जगत को सत्य समझते हुए भी अद्वैत की सिद्धि हो सकती है। एक विचित्र कश्मीरी वेदांतियों का जैसा मार्ग है वैसा मार्ग श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने विशुद्धाद्वैत के माध्यम से दिखाया। अब भगवान शंकराचार्य का जो औपनिषद सिद्धांत है उसकी सहिष्णुता का इन आचार्यों ने मार्ग प्रशस्त किया। जो द्वैत है वो वास्तव में क्या है, उसके मूल में कोई शक्ति है, वो माया शक्ति है। वो जो माया शक्ति है न तो भगवान के समान सत्य है, न बंध्या पुत्र आदि के समान असत्य है, और न उभय रूप है, क्योंकि सत्य और असत्य के मेल से कोई तीसरे पदार्थ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में वो अनिर्वचनीय है। कोई भी शक्ति होती है अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं करती अपनी विद्यमानता से।
और अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। इस प्रकार माया और मायिक प्रपंच की अनिर्वचनीयता को ख्यापित करके शंकराचार्य जी ने सर्वथा विशुद्ध अद्वैत, अव्यक्त भूमि में अद्वैत नहीं, संशय के भूमि में अद्वैत नहीं, विपर्यय की भूमि में अद्वैत नहीं, सचमुच में वास्तव भूमि में अद्वैत को शंकराचार्य महाभाग ने जो प्रतिष्ठित किया, उसकी सहिष्णुता में इन सब आचार्यों का उपयोग है। लगभग 63 ईस्वी या 64 ईस्वी की बात होगी। नैमिषारण्य में एक कचनार के बाग में हम लोग बैठे थे। सहसा परमहंस रामदेव, ये रामदेव बाबा नहीं, इनका तो जन्म भी उस समय हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। परमहंस बहुत ऊंचे विद्वान रामदेव परमहंस जी आ गए। बहुत अच्छा उनका मैंने प्रवचन सुना। उन्होंने बहुत अच्छा तालमेल बैठाया। मध्वाचार्य जी आखिर भगवान को मानते हैं और भगवान से ही सृष्टि की उत्पत्ति को भी स्वीकार करते हैं। भले ही जीव और ईश्वर में भेद मानते हैं, लेकिन वे 80% भगवान शंकराचार्य महाभाग का जो सिद्धांत है उसके सन्निकट हैं। क्यों हैं? बल्कि और भी कह सकते हैं, कर्मकांड परक 80% श्रुतियाँ हैं, उनको लेकर इन आचार्यों में कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं। उपासना कांड परक 16% श्रुतियाँ हैं, उनको लेकर भी इन वैष्णवाचार्यों के साथ शंकराचार्य का कोई मतभेद नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि एक प्रकार से 96% सामंजस्य शंकराचार्य जी और मध्वाचार्य जी के सिद्धांत का हो जाता है। कल मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आखिर 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या में तो कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य जी ने उसी तथ्य को अपना लिया जिस तथ्य को भगवान शंकराचार्य जी ने पहले से ही उद्भाषित किया था। विशिष्टाद्वैत को मानते हैं श्री रामानुजाचार्य महाभाग को, तो 1% भगवान शंकराचार्य के सन्निकट और पहुंच जाते हैं, 97%। और अगर हम निम्बार्काचार्य जी के पक्ष को स्वीकार करते हैं तो 1% और शंकराचार्य के सन्निकट पहुंच जाते हैं, 98%। वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो 1% भगवान शंकराचार्य के नज़दीक और पहुंच जाते, 99%। 99, 98, 97, 96% तालमेल है। तो इसको लेकर क्या कहा? 99 वल्लभाचार्य जी, फिर 98 निम्बार्काचार्य जी, 97 रामानुजाचार्य जी, तो 96 मध्वाचार्य जी। इन आचार्यों से हमारा इतना प्रतिशत तालमेल है, सामंजस्य है, तो 4% या 1% को लेकर विवाद की तो बात ही नहीं है। वो भी सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से प्रतिशत की बात है। मूल में तो कल हमने बताया था मध्वाचार्य जी भी वहीं पहुंच जाते हैं 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या के संदर्भ में। गीता के दूसरे अध्याय में जो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस श्लोक की व्याख्या के संदर्भ में रामानुजाचार्य जी वहीं पहुंच जाते हैं जहां शंकराचार्य पहुंचाते हैं। और अंत में निम्बार्काचार्य जी तो पहुंचते ही हैं। वल्लभाचार्य जी ने जो अचिंत्य स्वात्म वैभव, भगवदीय स्वात्म वैभव, अचिंत्य आत्मयोग माना है, उसकी समीक्षा करें तो उनका जो अचिंत्य स्वात्म वैभव या भगवदीय स्वात्म वैभव और अचिंत्य आत्मयोग है, वह निर्वचनीय माया
ही एक प्रकार से है, केवल शब्दांतर है। तो विचार करके देखें तो शंकराचार्य महाभाग ने जिस सिद्धांत को परंपरा से उद्भाषित किया, उसकी सहिष्णुता में ही इतर आचार्यों के पक्ष का उपयोग और विनियोग है। हो गया।